Good morning children. Yesterday we have seen about respiration in animals, and day before yesterday we have discussed about respiration in human beings. Our last topic is respiration in plants beta. Generally in human beings or other animals we have seen that there is a one respiratory particular organ present in the body for respiration, but in plants there is no such organ. They respire through different parts. Let's start with first part, that is through the leaves beta. As you know that during the photosynthesis they intake carbon dioxide, and after the photosynthesis they release oxygen. So that exchange of gases takes place through the stomata, that is the tiny pores you have studied. Okay, so through the stomata beta they intake carbon dioxide and release oxygen for the photosynthesis only. But what about respiration? For the respiration every organism, plants, human being, whatever, सबको ऑक्सीजन ही चाहिए होता है. मीन्स फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑक्सीजन, एंड for respiration they take oxygen and release carbon dioxide. Understood beta? So during the day photosynthesis will take place. So during the photosynthesis they will intake carbon dioxide from the atmosphere and release oxygen, and some amount of oxygen they will absorb again, or they will utilize from the body for the respiration. कार्बन डाइऑक्साइड लिया उन्होंने बेटा, ऑक्सीजन रिलीज किया, तो उसमें से पूरा ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो रख लेते हैं अपने यूज़ के लिए. किस चीज़ के लिए? रेस्पिरेशन के लिए. बिकॉज रेस्पिरेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एज वेल बेटा, बिकॉज बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ओनली जो स्टार्च उन्होंने बनाया था, जो ग्लूकोज उन्होंने बनाया था फोटोसिंथेसिस में, वो तभी ब्रेक डाउन होगा एनर्जी रिलीज करने के लिए. सो मेंटेनेंस, ग्रोथ, ये सब के लिए, एंड फॉर्मेशन ऑफ बर्ड, फ्रूट्स, ये सब के लिए प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए. सो विदाउट रेस्पिरेशन दे कैन नॉट यूटिलाइज द एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज और स्टार्च. सो ड्यूरिंग द डे टाइम they intake carbon dioxide for photosynthesis and they release oxygen. Some amount of oxygen will be utilized by the plants for the respiration beta. And what about night? During the night no photosynthesis will take place. So during the night generally plants intake oxygen and release carbon dioxide. Okay, so night में generally वो लोग carbon dioxide release करते हैं and day में oxygen only, बिकॉज उनको डे में ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती बेटा, जो उन्होंने फोटोसिंथेसिस से रिलीज हुआ उसमें से यूटिलाइज कर लेते हैं. सो दे रेस्पायर थ्रू द लीव्स. यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा, एज वेल एज ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जो होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है बेटा. ट्रांसपीरेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा है 6th में, रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द लीव्स. ओके, they respire through the stomata. Next one is they respire through stem as well. There are cells present in the stem beta that is known as lenticels. Okay, in the older plants जो जिनका outer layer dead हो जाता है बेटा, ऐसे plants में जो बड़े trees होते हैं उसमें lenticels present होते हैं stems में. through the lenticels they intake ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन. अंडरस्टूड बेटा? एंड जो वीक प्लांट्स होते हैं, स्मॉलर प्लांट्स होते हैं, उनकी तो पूरी बॉडी ग्रीन ही रहती है जनरली, हर्ब्स एंड ऑल में, तो उसके थ्रू भी वो लोग स्टोमेटा, उन जहाँ पे ग्रीन पार्ट्स होता है वहाँ पे क्लोरोफिल एंड स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे छोटे प्लांट्स में, तो उसके थ्रू भी रेस्पायर कर लेते हैं. ओके, एंड जनरली ओल्डर प्लांट्स जो बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें लेंटिसेल्स के थ्रू रेस्पायर होते हैं. थ्रू द रूट हेयर. रूट में बेटा प्लांट्स में बहुत सारे टाइनी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू रिस्पायर करते हैं. ओके, सो इन द प्लांट्स देयर आर डिफरेंट ऑर्गन फॉर द रेस्पिरेशन लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ, बट इन ह्यूमन बींग्स वी नो दैट होल स्ट्रक्चर, होल प्रोसेस, लंग्स इज द मेन पार्ट विच एक्सचेंज द गैसेस. सो लंग्स के थ्रू हमारा रेस्पिरेशन होता है, बट इनटेक जो करते हैं हम नोज के थ्रू करते हैं, नोस्ट्रिल्स के थ्रू. ओके, सो दिस इज our last topic. Our lesson is over. Please complete your worksheets. Thank you beta.